मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बहुत से लोगों ने जो प्रश्न मुझसे भी किया, जो ओएमसीज में निवेशित थे, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, उन्हें क्या करना चाहिए? अभी वो थोड़े लॉस में हैं, बट अपने आप को एवरेज आउट करें या फिर इस पोजीशन पे भी अपने आप को ट्रिम करें? एक तर्कसंगत अप्रोच क्या होनी चाहिए? ठीक है, क्रूड 107 110 है, बात वो नहीं है। बात ये है कि इवन देखिए, अगर ये युद्ध दोबारा शुरू हुआ तो स्थिति और खराब होगी। नहीं भी हुआ तो एज यूजुअल जो उसकी प्रीवियस सप्लाईज थी उनको रिज्यूम होने में काफी वक्त लगेगा। तो ऐसे में अपने ओएमसीज पोर्टफोलियो में करना क्या चाहिए आपको इस वक्त? देखिए, ये सिचुएशन सिर्फ इंडिया को लिमिटेड ही नहीं है। काफी दुनिया में सब जगह ये सिचुएशन का इम्पैक्ट आने वाला है। हमने देखा कि जब हम क्रूड की प्राइसेस 120 या अगर मेरी याद तक चलती है तो गोल्डमैन सैक्स ने एक बार ब्रेंट क्रूड का $200 का भी एक्सपेक्टेशन रखा था, जब बिल्कुल ही सिचुएशन खराब थी उस समय। और फिलहाल को अगर आप देखें तो ऑयल प्राइस में डेफिनेटली बढ़ोतरी आ गई है, मगर इस बात का हम ध्यान रखें कि कच्चे तेल की सप्लाई में इशू है, मगर कच्चे तेल के प्रोडक्शन में नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि सप्लाई डिमांड का जो मिक्स है उसमें सप्लाई ज्यादातर इस सिचुएशन से उसके ऊपर रोक रखा है। इसका ये मतलब हुआ कि जब तक कि ये सिचुएशन चेंज ना हो, उस कमोडिटी की प्राइस फिलहाल की अवेलेबिलिटी से प्राइस हो जाती है। तो मेरे ख्याल से इसमें भी अगर आप रवैया अपनाएंगे तो या तो अपॉर्चुनिटी देखें, मगर वो अपॉर्चुनिटी आपको 2 या 3 साल में उसका फल आपको नजर आएगा। इंस्टेंटली अगर आपको कोई एडजस्टमेंट करना है तो मेरे ख्याल से सिर्फ कंसंट्रेशन देखना चाहिए कि इन सारी कंपनियों में जहां पर ऑयल प्राइस की डायरेक्ट इम्पैक्ट आती है, अगर आपके पास ओवरवेट है तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा अंडरवेट फिलहाल के लिए करने के लिए आई थिंक दैट माइट बी यूजफुल। By market action itself, it is coming down, then there is no action required. But I think again, trying to bet on something, especially after the event has happened, मतलब ये जो सिचुएशन होने के बाद अगर आपको पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट करना है तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। इससे एक आप अपने आप के लिए डिसाइड कर लें कि मेरी पोर्टफोलियो की टर्म क्या है। अगर मेरी पोर्टफोलियो की टर्म 5 साल 10 साल है, अगर 10 साल है तो कोई भी सिचुएशन से आपको पोर्टफोलियो बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो फिलहाल के लिए सब जगह, जैसे आपको पता है, हमको सबको पता है कि ऑयल मार्केट में ज्यादातर वॉलेटिलिटी हमको देखने मिलेगी। और अगर उसमें अगर आपकी पोजीशन ज्यादा ओवरवेट है तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा कम करने की जरूर निवेशक कोशिश करें। ओके, अच्छा।